दी स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लिस्टिंग एलिमेंट्स। लिस्टिंग एलिमेंट्स का यूज़ कब करते हैं, जब हमको अपने टेक्स्ट को लिस्टिंग के फॉर्मेट में दिखाना हो। जैसे कि एग्जांपल में ये दो एग्जांपल दिख रहे होंगे। एक में नंबर आ रहे हैं लिख के 1 2 3 4 5 और एक में डॉट आ रहा है। तो यही लिस्टिंग होती है। इसमें तीन तरीके की लिस्टिंग यूज होती है, जिसमें से दो सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑर्डर लिस्ट, जो पहली लिस्ट है वो है हमारी ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। पहले आप टैग लोगे, उसमें लिखोगे OL, फिर OL को सबसे लास्ट में कर दोगे क्लोज। इसका मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। फिर आप इसके अंदर लोगे LI और LI को कर दोगे क्लोज। LI का मतलब है यहाँ पर लिस्ट आइटम। इसी तरह इसमें एक और लिस्ट होती है जो होती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट से मतलब क्या है कि इसमें कोई नंबर वगैरह लिख के नहीं आएंगे, लेकिन लिस्ट में डाटा आएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले आप लिखोगे टैग के अंदर UL, फिर UL को कर दोगे लास्ट में जाके क्लोज। फिर इसके अंदर आप LI लिखोगे, जितने चाहे LI आप उतने लिख सकते हो। इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आगे डॉट आएंगे कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो इसमें एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट आता है। इसमें हम बता दें कि हमको अपनी लिस्टिंग किस तरीके से चालू करनी है। अगर हम इसमें 1 लिख देंगे तो जो हमारी लिस्टिंग है वो नंबर से स्टार्ट होगी। अगर मैं टाइप में कैपिटल A लिख दूंगा तो हमारी जो लिस्ट है वो अपर केस लेटर में चालू होगी। अगर मैं टाइप में स्मॉल a लिख दूंगा तो जो हमारी लिस्ट है वो लोअर केस लेटर में चालू होगी। अगर मैं टाइप में कैपिटल I लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो लिस्ट है वो रोमन अपर केस में चालू होगी। और अगर मैं टाइप में स्मॉल I लिख दूंगा, इसका मतलब कि जो हमारी लिस्टिंग है वो लोअर रोमन नंबर में चालू होगी। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट में एक और एट्रीब्यूट आता है स्टार्ट। तो स्टार्ट से मेरा मतलब है कि अगर मैं स्टार्ट में 10 नंबर पास कर दूंगा तो इसका मतलब है कि जो लिस्ट है हमारी वो 10 नंबर से स्टार्ट होगी। इसी तरह अगर मैं स्टार्ट में 6 पास कर दूंगा और टाइप में A पास कर दूंगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो लिस्टिंग है वो F से चालू होगी, क्योंकि जो F अल्फ़ाबेट है वो 6 नंबर पे आता है। इसी तरह अगर मैं टाइप में कैपिटल I और स्टार्ट में 5 पास कर दूंगा तो जो हमारा रोमन नंबर है वो 5 नंबर से स्टार्ट होगा। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट आती है, उसमें भी कुछ टाइप्स आते हैं। जैसे मैं अगर टाइप में डिस्क लिख दूंगा तो जो आपको जो आगे साइन दिख रहा है डिस्क का, यही होता है हमारा डिस्क, इससे स्टार्ट होगी। और अगर मैं टाइप में सर्कल लिख दूंगा तो जो हमारी लिस्टिंग है वो सर्कल से स्टार्ट होगी। अगर मैं टाइप में स्क्वायर लिख दूंगा तो जो हमारी लिस्टिंग है वो स्क्वायर से स्टार्ट होगी। अगर मैं टाइप में नन लिख दूंगा तो लिस्टिंग में हमारा कोई भी सिंबल नहीं आएगा। इसी प्रकार एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट आती है। ये क्या करती है, किसी टर्म का डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करती है। अगर मैं यहाँ पे DL लिख दूंगा, DL को नीचे क्लोज कर दूंगा और इसके अंदर DT लिखूंगा तो DT में हमारी क्या आएगी, टर्म। फिर उसके बाद हम DD लिखते हैं। DD का मतलब है डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन। इसमें हमारा टर्म का डिस्क्रिप्शन आता है। इसको इतना लिखने के बाद आपका जो कोड है इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये यहाँ पे आपका टर्म आ रही है और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और ये कोड आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये बेसिक कोड है जब हम अपने HTML में लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले OL टैग को यहाँ बंद कर देंगे। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे LI क्लोज और इसमें मैं नेम लिख देता हूँ मैंगो। इसी तरह मैं एक और लिस्ट लिख लेता हूँ इसमें LI और इसमें लिख देता हूँ ऑरेंज। इसी तरह मैं एक और LI ले लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ मैं बनाना। इतना करने के बाद मैं जैसे ही इस डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा उसके बाद मैं इसको अपने ब्राउज़र में खोलूँगा। यहाँ से आप राइट क्लिक करके रिवील एक्सप्लोरर में जा सकते हो या डायरेक्ट ड्राइव से जाके उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो ये मैंने ओपन की और ये मेरी फाइल रन हो गई। तो यही होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3। इसी प्रकार हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट भी आती है। यहाँ पे मैं बताता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। फिर मैं इसमें लिखूँगा LI,
LI को कर दूंगा क्लोज। फिर यहाँ लिख दूंगा मैं कुछ टेक्स्ट, ये कोड लिख लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑरेंज, और एक लास्ट लिख लेता हूँ बनाना। इतना करने के बाद मैं इसको Ctrl+S करूँगा, और जैसे ही मैं इस अनऑर्डर लिस्ट को ब्राउज़र में देखूँगा तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट आ गई। इसके आगे देखिए डॉट आ रहे हैं, ये देखिए मैंने जूम कर दिया, अब आपको सही दिखेगा। अब बात करते हैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की। तो जो एट्रीब्यूट है हम लिखेंगे इसके अंदर, पहला एट्रीब्यूट है टाइप, कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहती है टाइप की 1। अगर मैं 1 लिख के Ctrl+S करूँगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा कैपिटल A, तो कर दूँगा Ctrl+S, तो जो हमारी लिस्टिंग है वो देखिए अपर केस में स्टार्ट हो रही है, ABC, यही होते हैं हमारी टाइप। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल में ये लिख दूँगा और Ctrl+S करूँगा, तो हमारी जो लिस्टिंग है वो लोअर केस में चालू होगी। ये देखो ABC। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में I लिख दूँगा, Ctrl+S करूँगा, तो हमारी जो लिस्टिंग है वो अपर केस रोमन नंबर में स्टार्ट होगी। ये देखो ये रोमन नंबर है 1 2 3। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्मॉल I लिख दूँगा तो ये लोअर केस रोमन नंबर में स्टार्ट होगी। ये देखो। अब बात करते हैं इसके सेकंड एट्रीब्यूट की ऑर्डर लिस्ट के, तो वो है स्टार्ट। हम पहले लिखेंगे स्टार्ट। आप इसकी जो लिस्टिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप में 1 पास कर दूँगा, तो इसका मतलब है मैंने जो लिस्टिंग है वो नंबर से स्टार्ट की है। और कौन से नंबर से स्टार्ट करोगे, जैसे मैं लिख दूँगा 3, Ctrl+S करूँगा, तो जो हमारी लिस्टिंग है वो 3 से स्टार्ट होगी। देखिए ये देखिए 3 4 5। इसी तरह ABC में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कैपिटल A लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 3, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लिस्टिंग स्टार्ट होगी वो C से स्टार्ट होगी, क्योंकि थर्ड नंबर पे C आता है, ABC। सेव करके मैं इसको रन करूँगा तो देखिए C तीसरे नंबर पे आता है, C फिर D और ये E। यही स्टार्ट का काम होता है। यहाँ पे आप अलग अलग लिख सकते हो, मैं आपको टाइप बता चुका हूँ, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। कैपिटल I करके रोमन नंबर में भी यहाँ पे मैं 5 लिख दूँगा स्टार्ट में, तो हमारी जो लिस्टिंग है वो 5 नंबर से स्टार्ट होगी। और इस बार जो नंबर स्टार्ट होगी वो रोमन नंबर में होगी। ये देखो 5 6 7 रोमन नंबर में चालू हुई है 5 नंबर से। तो इतने ही काम होता है टाइप का और स्टार्ट का। आप इसको अलग अलग बार ट्राई कर सकते हो लिख के। इसी तरह हमारी अनऑर्डर लिस्ट के भी कुछ एट्रीब्यूट आते हैं, इसमें सिर्फ टाइप बताते हैं हम। यहाँ मैं लिखूँगा टाइप और यहाँ पे कर दूँगा उसको क्लोज। तो जो टाइप में सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है वो होता है डिस्क, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। Ctrl+S करूँगा डिस्क और यहाँ सेव करूँगा, तो देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए। डॉट डॉट डॉट, इसी को डिस्क बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं सर्कल लिख दूँगा, सर्कल Ctrl+S, तो जो हमारी ये लिस्टिंग है अनऑर्डर लिस्ट की वो सर्कल से स्टार्ट होगी। ये देखो इस बार ये फिल नहीं आया, बॉर्डर आया है। यही हमारा सर्कल होता है, बॉर्डर आया है बस। इसी तरह अगर मैं टाइप में स्क्वायर लिख दूँगा, Ctrl+S करूँगा, तो अब जो हमारी लिस्टिंग है वो स्क्वायर से चालू होगी। ये देखिए स्क्वायर से चालू हुई है, तो यही हमारे स्क्वायर है। और अगर मैं इसमें नन लिख दूँगा, Ctrl+S करूँगा, तो अब जो हमारी लिस्टिंग है वो किसी से भी स्टार्ट नहीं होगी, डायरेक्ट सिर्फ सिंपल लिस्ट आएगी। ये देखो, तो यही हमारा नन का काम होता है।
अब हम बात करते हैं हमारी एक और लिस्ट की, जो कि है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, हम लिखेंगे पहले DL का मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद इसको हम कर देंगे बंद। फिर हमारा जो पहला टैग आता है इसमें वो आता है DT का मतलब है डिस्क्रिप्शन टर्म, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैंगो। इसके बाद हम लिखते हैं DD का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, और जैसे मैंने इसमें लिख दिया मैंगो इज ए ग्रेट फ्रूट। कंट्रोल एस करूँगा। इतना करके मैं जैसे इसको ब्राउज़र में रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए लिख के आ गया मैंगो, और यहाँ लिख के आ गया उसका डिस्क्रिप्शन, मैंगो इज ए ग्रेट फ्रूट। तो यही काम होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेकंड बार लिखूँगा DT, यहाँ लिख दूँगा मैं BANANA बनाना, और नीचे लिख दूँगा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन DD के अंदर, DD टैग के अंदर ही लिखोगे आप इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ लिख दूँगा बनाना इज ए ग्रे फ्रूट। ओके, कंट्रोल एस करूँगा, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड टैग भी चल रहा है DT, और ये हमारा DD। तो यही कुछ लिस्ट टैग होते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है वो ये है अनऑर्डर लिस्ट। देखिए आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक ये आपको आएगा नहीं, तो आप इसको जब भी देखो तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये आएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।